अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और अजीज़ों, आज मैं आपको मस्जिद के अंदर जाने के आदाब बताऊंगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मस्जिद के अंदर जाते हैं और वहाँ पे तफरी मजाक और चिल्ला चिल्ली करते हैं, शोर मचाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनाऊंगा जो बहुत जामे हदीस है मस्जिद के आदाबों के लिए। अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर जब अल्लाह के नबी दाखिल हुए, जब हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग तफरी मजाक कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी को ये चीज़ नागवार गुजरी और उन्होंने थोड़ा सा गुस्से, आपका जो चेहरा अनवर था वो गुस्से की वजह से जो है जर्द हो गया था। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली जो चीज़ होती है मौत, उसको कसरत से याद किया करो, तो ये चीज़ मैं तुम्हारे अंदर नहीं देखूंगा जो मैं देख रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिद के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ अदब के दायरे में रहें। किसी भी किस्म का तफरी मजाक ये नहीं होना चाहिए। फरमाया कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद के अंदर जाते थे और किसी से कोई बात करनी होती थी तो इशारों से बात करते थे। छोटी छोटी कंकड़ियाँ लेके जाते थे और उसको जो है इशारे से जो है फिका के मारते थे, तब बात करते थे इशारों में। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत अदब के दायरे में रहते हैं। हत्ता कि हम अपने माँ बापों के सामने जब जाते हैं तो कैसे अदब के साथ पेश आते हैं। जब हम अपने माँ बापों के सामने अदब से पेश आते हैं तो जब हम मस्जिद जाते हैं, वो क्या है, वो अल्लाह का मेहमान खाना है। अल्लाह अपने घर के अंदर जो है बुलाने की तौफीक अदा फरमाता है। फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला 10 बार रहमत की नज़र से देखता है उसको अल्लाह ताला मस्जिद के अंदर आने की तौफीक अदा फरमाता है। तो हम अगर मस्जिद जा रहे हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और वहाँ जाके अगर हम इस तरीके से हरकतें करेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्त वईदें आई हैं। उलमा हजरात ने इसका खुलासा किया है। बहरहाल एक औरत, अल्लाह के नबी के टाइम पे एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी के वक्त में एक औरत मस्जिद के अंदर आती थी और सफाई वगैरह करती थी और फिर वो चली जाती थी। अल्लाह के नबी की निगाह उनके ऊपर पड़ती थी, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो भी दाखिल होता था अल्लाह के नबी की नज़र उसके ऊपर होती थी। फ़िलहाल वो औरत रोज़ाना आती थी और मस्जिद की सफाई वगैरह करती थी और फिर उसके बाद में वो अपने घर चली जाती थी। नमाज का वक्त नहीं होता है तो
मैंने खुद एक ख़वातीन को देखा है जो बूढ़ी औरत थी, वो मस्जिदों में अक्सर औकात आती हैं सफाई करने की वजह से। तो अल्लाह के नबी के वक्त में भी वो ख़वातीन मस्जिद की सफाई करती थीं और आती थीं, फिर चली जाती थी अपने घर। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि 2-3 रोज़ तक के जो है वो आई नहीं, और अल्लाह के नबी ये बात पूछने के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इकट्ठा किया और कहा कि वो जो औरत यहाँ आती थी, मस्जिद की सफाई करती थी, वो अब नहीं आ रही है, क्या बात है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उस औरत का इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, जिस वक्त सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात अल्लाह के नबी से बताई कि उस औरत का इंतकाल हो गया है, तो अल्लाह के नबी बहुत गमज़दा हो गए। और उसके बाद में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम लोगों ने मुझे ख़बर क्यों नहीं कही जब उसका इंतकाल हो गया था, तो तुम लोगों को मुझको तो बताना चाहिए। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने ये सोचा कि एक मामूली औरत है, हम इसके बारे में आपको क्या बताएं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को तुम मामूली औरत कह रहे हो, मैंने उसको जन्नत के बाला खानों में देखा है। क्या फरमाया कि जिस औरत को तुम मामूली कह रहे हो, मैंने उसको जन्नत के बाला खानों में देखा है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, इस हदीस से ये बात साबित होती है कि मस्जिद की जो सफाई होती है ये बहुत अल्लाह के नज़दीक कीमत रखती है, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। हम अगर उसमें साफ़ सफाई रखेंगे तो अल्लाह ताला उसका अज्र हमको बहुत बड़ा देगा। हम मस्जिद जाते रहते हैं, वहाँ पे देखें कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो जिससे गंदगी होगी, उस चीज़ को साफ़ कर दें। और मस्जिद के अंदर जो है हम खुद अपनी जात से सफाई रखने की कोशिश करें, अपनी जात से सफाई रखने की कोशिश करें, और अपनी जात से यह कोशिश करें कि मस्जिद के अंदर हमसे कोई जो है गंदगी ना हो जाए। बहरहाल अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये चीज़ आज नोटिस की है कि मस्जिद के अंदर लोग जाते हैं और अदब से नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये बात आप लोगों को पहुंचाना ज़रूरी समझा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो वीडियो है, ये जो मैंने डाली है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जितने लोगों तक के ये वाक़या और ये बात पहुँचेगी, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा इस चीज़ का, और अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा।